Hello दोस्तों, welcome back to our channel Career Villa. In this video, I will discuss the expected cutoff of IBPS RRB Clerk 2021. चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे चैनल पे आके वीडियो का लाभ उठा सके। मैं सारी वीडियो आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ गाइज। और ये जो वीडियो है मैंने बनाया है, ये वीडियो आज मैंने डाला है। इस वीडियो में मैंने CGL में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे हैं उसका शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ। साथ ही साथ मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसके बारे में भी बताया हूँ। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए कट ऑफ की ओर चलते हैं। तो मैं कट ऑफ से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इस बार अप्रॉक्स सारे शिफ्ट का सेम था। ठीक है, सिर्फ 14 अगस्त वाले बच्चों का 2-3 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा हुए हैं और एग्ज़ाम का लेवल प्रीवियस ईयर जैसा ही था, जैसा प्रीवियस ईयर में था वैसा ही था। चलिए कट ऑफ की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं बिहार की बात करता हूँ। क्योंकि बिहार और यूपी के बच्चे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैक्सिमम बच्चे बिहार और यूपी के ही होते हैं, इसलिए, और मैं खुद बिहार का हूँ इसलिए मैं पहले बिहार की बात कर रहा हूँ। चलिए, बिहार की जो कट ऑफ पिछले साल थी गाइज वो 75.5 थी और वैकेंसी जो थी वो 155 ही थी। लेकिन इस बार देखिए वैकेंसी 427 है। ऑब्वियस है बिहार की कट ऑफ इस बार डिक्रीज करेगी, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल पिछले साल भी वैसा ही था, इस साल भी वैसा ही है। लेकिन कंपटीशन दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है तो कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वैकेंसी इंक्रीज हुई है। अप्रॉक्स 250 से ऊपर वैकेंसी इंक्रीज हुई है, इसलिए कट ऑफ इसकी डिक्रीज होगी। मैं बाद में बात करूंगा कट ऑफ बिहार की कितनी होगी जनरल कैटेगरी की। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं गाइज, और सब कैटेगरी वाले मैं जो बताऊंगा कट ऑफ उस अनुसार आप अपने आप को देख लीजिएगा आप कहां पे हैं। ओके गाइज, असम बिहार की डिक्रीज होगी इतना बता देता हूं। असम की कट ऑफ पिछले साल 69 थी और वैकेंसी 100 थी। इस बार वैकेंसी 121 है, इसीलिए असम की कट ऑफ जो है अप्रॉक्स वही रहेगी। असम की कट ऑफ अप्रॉक्स वही रहेगी। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा सा लो जा सकता है। चलिए नेक्स्ट गुजरात स्टेट की बात करता हूँ। गुजरात स्टेट की कट ऑफ पिछले साल 78.25 थी। पिछले साल गुजरात की कट ऑफ बहुत ज़्यादा भाग गई थी गाइज। पिछले साल गुजरात की कट ऑफ बहुत ज़्यादा भाग गई थी। ठीक है गाइज, क्योंकि वहाँ वैकेंसी 45 ही थी। पिछले साल गुजरात की कट ऑफ बहुत ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि वहाँ वैकेंसी 45 ही थी। लेकिन इस बार गुजरात की कट ऑफ कम जाने वाली है, बहुत कम जाने वाली है। देखिए वैकेंसी जो है 5 गुना बढ़ गया है। वैकेंसी 45 से 276 चला गया है, इसलिए गुजरात की कट ऑफ डिक्रीज करेगी। मैं सारा कट ऑफ लास्ट में बताऊंगा गाइज। वीडियो अंत करने से पहले मैं सारा कट ऑफ बता दूंगा कि कट ऑफ की रेंज कितनी से कितनी होनी चाहिए। चलिए अब छत्तीसगढ़ पे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ लास्ट ईयर 70.5 थी, वैकेंसी 71 थी। इस बार वैकेंसी डिक्रीज हुई है तो कट ऑफ इंक्रीज होगी, ऑब्वियस होगी कट ऑफ इंक्रीज। यूपी की कट ऑफ पिछले साल 73 थी, वैकेंसी 1350 थी। इस बार वैकेंसी 1471 है, कट ऑफ अप्रॉक्स वही रहेगी। यूपी की कट ऑफ वही रहेगी क्योंकि बिहार के बच्चे भी यूपी जाते हैं, झारखंड के बच्चे भी यूपी जाते हैं, छत्तीसगढ़ के भी बच्चे यूपी जाते हैं, उत्तराखंड के भी बच्चे यूपी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। इसीलिए यूपी की कट ऑफ अप्रॉक्स वही रहेगी। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ पिछले साल 77.75 थी और वैकेंसी 145 थी। इस बार वैकेंसी 125 से बढ़ी है तो कट ऑफ डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होगी। एमपी की बात करते हैं। एमपी की कट ऑफ पिछले साल 66.75 थी, वैकेंसी पिछले साल 411 थी। इस बार वैकेंसी डिक्रीज हुई है तो कट ऑफ इंक्रीज होगी, कट ऑफ एमपी की इंक्रीज होगी। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान हाई जोन वाला
स्टेट है, यहाँ पे कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है। देखिए राजस्थान की कट ऑफ पिछले साल 78.75 थी और वैकेंसी 106 थी। इस बार वैकेंसी बढ़ी है, डबल से ज़्यादा बढ़ी है, तो कट ऑफ इसकी डिक्रीज होनी चाहिए राजस्थान की, और होगी। और लास्ट में हरियाणा की बात करूँगा। हरियाणा की कट ऑफ पिछले साल 78.25 थी, वैकेंसी 103 थी। इस बार वैकेंसी हरियाणा की भी बढ़ी है, इसलिए इसकी भी कट ऑफ घटेगी। चलिए अब कट ऑफ रेंज की बात करते हैं। कट ऑफ रेंज कितनी से कितनी हो सकती है गाइज। चलिए फिर से बिहार पे आते हैं। बिहार की कट ऑफ मैंने बताया कि डिक्रीज होगी, तो कितनी डिक्रीज होगी चलिए उस पर बात करते हैं। बिहार की जो कट ऑफ होगी वो 71 से लेके 75 तक होगी। बिहार की कट ऑफ 71 से 75 तक होगी। नोट डाउन कर लीजिए गाइज, बिहार की कट ऑफ 71 से 75 होगी। कितनी होगी? 71 से 75 होगी। चलिए असम की बात करते हैं। असम की जो कट ऑफ होगी वो 68 से 73 होगी। असम की जो कट ऑफ होगी वो 68 से 73 होगी। आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा। अगर ये कट ऑफ इस रेंज में नहीं आई तो मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा गाइज। चलिए अब नेक्स्ट गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की कट ऑफ डिक्रीज होगी, तो कितनी डिक्रीज होगी? गुजरात की कट ऑफ 67 से 73 के बीच गुजरात की कट ऑफ होगी। 67 से 73 गुजरात की कट ऑफ 67 से 73। मैं सही से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग बाद में कहिएगा ऐसे कैसे हो गया। हाँ, मेरी एक कंडीशन है, अगर वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई तो ये कट ऑफ वैलिड है। अगर इंक्रीज डिक्रीज हुई तो ये कट ऑफ वैलिड नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। गुजरात की जो कट ऑफ होगी गाइज, गुजरात की जो कट ऑफ होगी वो 67 से 73 होगी। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। आपको गाइज ये देखिए कुछ एरर आ रही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ 69 से 74 होगी। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ 69 से 74 होगी। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ राइट डाउन कर लीजिए, 69 से 74 होगी। और यूपी वाले बच्चे आप दिल थाम के देखिए आपकी कट ऑफ क्या आने वाली है। इंजीनियर आशीष कुमार के अनुसार क्या आने वाली है आपकी कट ऑफ। आपकी जो कट ऑफ है वो 72 से 75 के बीच होने वाली है। 72 से 75 के बीच आपकी कट ऑफ होने वाली है। यूपी वाले बच्चे ध्यान से देखिए, अगर आपने 68 67 अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी आपकी सही है तो आपके चांस बनते हैं कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसीलिए आप अभी से मेंस की तैयारी करें। मैं मेंस की भी तैयारी कराऊंगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैथ रीजनिंग का तो मैं मास्टर हूँ ही, करंट अफेयर्स का भी मास्टर हूँ। चलिए नेक्स्ट वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, कट ऑफ डिक्रीज होगी। तो कट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो होगी वो 74 से 77 के बीच होगी। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ 74 से 77 के बीच होगी। नोट डाउन कर लीजिए, वेस्ट बंगाल की कट ऑफ 74 से 77 के बीच होगी। चलिए अब एमपी की बात करते हैं। एमपी की वैकेंसी घटी हुई है, इसीलिए इसकी कट ऑफ इंक्रीज होगी। इसीलिए कितनी इंक्रीज होगी? पिछले साल 66.75 थी, इस बार जो एमपी की कट ऑफ जाएगी वो 69 से 75 जाएगी। एमपी की कट ऑफ 69 से 75 जाएगी। राइट डाउन कर लीजिए, एमपी की कट ऑफ 69 से 75 जाएगी, 100% जाएगी। चलिए नेक्स्ट राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान हाई जोन में है, कट ऑफ इसकी डिक्रीज करनी चाहिए। कितनी डिक्रीज करेगी? कट ऑफ जो इसकी डिक्रीज करेगी 74 से 78। राजस्थान की कट ऑफ 74 से 78 जाएगी। राजस्थान की कट ऑफ जो है वो 74 से 78 जाएगी। अब चलिए मैं अपने लास्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की जो कट ऑफ है इसकी भी डिक्रीज होगी। इसकी भी जो डिक्रीज होगी वो भी 74 से 78 रहेगी। हरियाणा की कट ऑफ भी 74 से 78 रहेगी। चलिए गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। मैं बता रहा हूँ ना, जिन्होंने भी 68 अटेम्प्ट किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। आराम से मेंस की तैयारी में लग जाइए। मान लीजिए आपका 0.5
से नहीं हुआ, 0.25 से नहीं हुआ, तो भैया आगे एग्ज़ाम है ना, उसके मेंस में काम देगा ना, देगा कि नहीं देगा? करंट अफेयर्स काम देगा ना, मैथ रीजनिंग तो हमेशा काम देता है। तो इसीलिए आप तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कभी ना कभी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जैसे मुझे मिला था, मैं एक एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद उसका मेंस का तैयारी किया था, और दूसरा में जब मेरा प्री निकल गया, उसका मेंस होने वाला था, इसके मेंस के बाद उसका मेंस हुआ। जो पहले हुआ मेंस उसमें तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, उसके बाद जो मेंस हुआ उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही फ़ायदा करता है।